नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। गुनहगार खुद को बेहद शातिर समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि गुनाह उसे एक न एक दिन सलाखों के पीछे पहुंचा ही देगा। और यही हुआ मिस्टर नटवर लाल के साथ। 12 सालों तक ठगी का कारोबार चलाने वाला नटवर लाल आखिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। वो इतना बड़ा शातिर था कि कभी सीएम का खास बन जाता तो कभी जेल में बैठे बैठे अफसरों के घर तक पहुंच जाता। लेकिन आखिर कौन है वो शातिर ठग जिसका नाम सबसे बड़े नटवर लाल के नेटवर्क में दर्ज है? आइए जानते हैं। नमस्कार। आज राजस्थान के मंत्री श्री प्रमोद लाल नागर के निवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। नकली छापे की एक और दुस्साहसिक कार्रवाई में मंत्री जी हम सीबीआई से आए। चलो सब लोग अंदर चलो, फोन रखो। मंत्री जी की तनख्वाह मैं पैदाइशी 420 हूँ। आज तक तुम सिर्फ राजा थे, नटवरलाल मैं तुम्हें बनाऊंगा। और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी। अच्छा, तो यही है वो साहब। आपने भी इन्हें पहचान लिया होगा मिस्टर नटवरलाल। अक्षय कुमार, इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी किरदारों की नजर से आपने नटवर लाल को खूब देखा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे असल जिंदगी में मौजूद एक ऐसे नटवर लाल से जिसने बड़े बड़ों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है और 12 साल के बाद पुलिस के शिकंजे में आया है। कभी पूर्व सीएम से हड़पे 40 लाख, जेल में रहकर आईएएस अफसरों को लगाया चूना, 12 सालों तक किया ठगी का कारोबार, अब पुलिस की गिरफ्त में मिस्टर नटवर लाल। गौर से देखिए इस शख्स को, क्योंकि यही वो मिस्टर नटवर लाल है जिसने कभी पूर्व सीएम को ठगा तो कभी चीफ जस्टिस बनकर अधिकारियों को हड़काया। इतना ही नहीं, जेल में रहकर इस शातिर ने आईएएस अफसरों तक को चूना लगाया। 12 सालों तक इसने पुलिस को खूब छकाया है। नाम रंजन मिश्रा, पता गया बिहार, काम ठगी का कारोबार। गया बिहार के रहने वाले रंजन मिश्रा पिछले 12 सालों से अपना ठगी का कारोबार चला रहा है। बड़ी बात यह है कि इन 12 सालों बाद पुलिस के शिकंजे में पहुंचे मिस्टर नटवर लाल ने ऐसे ऐसे काम किए जिसे आपने या तो फिल्मों में देखा होगा या फिर कहानियों में सुना होगा। बिहार के रहने वाले मिस्टर नटवर लाल यानी रंजन मिश्रा को यूपी एसटीएफ ने जमशेदपुर के परसूडीही से गिरफ्तार किया है। रंजन मिश्रा अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना भी है। अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है रंजन मिश्रा। पकड़ा गया नटवर लाल यानी रंजन ऐसा मायावी ठग है जो कई अधिकारियों की आवाज की नकल करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। इस ठगों के गिरोह के सरगना ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नाम से अर्जुन मुंडा से 40 लाख रुपए हड़पे थे। इसके अलावा उसने कई अधिकारियों से भी लाखों रुपए की ठगी की है। पकड़े गए जालसाज रंजन मिश्रा से जब पुलिस को 36,000 रुपए कैश, एक एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड, 2 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और एक पासबुक बरामद हुई। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद रंजन मिश्रा की कोरोना जांच भी करवाई गई है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम इसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाई। ये जालसाज खुद को कभी मुख्यमंत्री तो कभी आईएएस अफसर बताता था। यही नहीं, इसका रौब दिखाकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। यूपी, झारखंड और दिल्ली तक इस नटवर लाल ने अपना नेटवर्क फैला रखा था।
पुलिस के मुताबिक झारखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल इस पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। आइए अब आपको बताते हैं मिस्टर नटवरलाल के कारनामे। मिस्टर नटवरलाल ने 2008 में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा बनकर अर्जुन मुंडा को किया था फोन। जालसाज ने अर्जुन मुंडा से जमा करवा लिए थे 40 लाख रुपए। यूपी के आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर को उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव बताकर 8 लाख रुपए का चूना लगाया था। पटना जेल में रहते हुए गोंडा के एसडीएम मनकापुर, एसडीएम बिलसी बदायूं को अधिकारी बनकर ठगा था। ग्वालियर में चुनाव के दौरान खुद को मध्य प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त बताकर जिला निर्वाचन अधिकारी से 2 लाख रुपए जमा करवा लिए थे। चीफ जस्टिस बनकर जेटीआरआई के डायरेक्टर को 10 लाख रुपए जमा कराने के लिए भी फोन किया था और डीएम बनकर बीडीओ से 40,000 रुपए जमा करवाए थे। यूपीएसटीएफ के हत्थे चढ़ा रंजन कुमार मिश्रा जालसाजी और ठगी की दुनिया का एक ऐसा नटवरलाल था जो कभी आईएएस बनता तो कभी चीफ जस्टिस और तो और वो झारखंड का मुख्यमंत्री तक बन गया। 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री बनकर उसने अर्जुन मुंडा से लाखों रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए। इतना ही नहीं, पटना जेल में रहकर रंजन मिश्रा ने गोंडा और बदायूं के एसडीएम को डीएम बनकर फोन किया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। बीते साल उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर जेटीआरआई के डायरेक्टर को खाते में पैसा जमा कराने के लिए ताकीद की, लेकिन मामला शक के दायरे में आया। गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। यूपीएसटीएफ ने जमशेदपुर से इस शातिर नटवरलाल रंजन मिश्रा को तो दबोच लिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं जो रंजन मिश्रा दबोचा गया हो या अब जेल जाएगा। रंजन मिश्रा कभी मुख्यमंत्री का खास बन जाता था तो कभी कोई मंत्री या अफसर बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। इस शातिर ने यूपी सरकार के प्रोजेक्ट मैनेजर राजमणि को फोन कर 8 लाख रुपए का चूना लगाया था, जिसकी शिकायत पर गोल्फ सिटी थाने में रंजन मिश्रा और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और अब मिस्टर नटवरलाल कानून की गिरफ्त में है। सवाल इस बात का है कि पढ़े लिखे आईएएस अफसरों को यह शातिर दिमाग रंजन मिश्रा कैसे चूना लगाता था और कैसे बातचीत करता था। यही इसकी पूरी मोडस ऑफ ऑपरेंडी का अहम हिस्सा होती थी, जो अब लखनऊ पुलिस इसको रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ में सामने लाएगी। कैमरा पर्सन मेरी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। शहर शहर अपराधियों पर कहर जारी है। यूपी पुलिस का मिशन ऑल आउट और निशाने पर है वो शातिर अपराधी जो खुद को बेहद शातिर समझता है, क्योंकि अब पुलिस का कहर उन अपराधियों के लिए काल बनकर आ गया और यही वजह है कि बागपत से लेकर बस्ती तक हर बदमाश थर-थर कांप रहा है और पुलिस की गोली का शिकार हो रहा है। कोरोना काल में खाकी का एक्शन। शहर शहर अपराधियों पर कहर। बदमाशों का काल बनकर टूटी खाकी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें हैं अपराधियों के ऊपर टूटे खाकी के कहर की। बागपत से लेकर बस्ती तक शातिर बदमाशों पर चला है यूपी पुलिस का चाबुक और इस चाबुक की जद में आए हैं कई शातिर और कुख्यात बदमाश। पहली तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जहां पुलिस की गोली का शिकार हुआ है शातिर अपराधी अजीत। एक गोली जो सीधे अजीत के पैरों को चीरती हुई निकल गई और ये कुख्यात सीधे सलाखों के पीछे जा पहुंचा। बागपत में कुख्यात अजीत गिरफ्तार। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गांव के जंगल में अजीत का सामना हुआ बागपत पुलिस के जवानों से। अजीत जो अपने साथियों के साथ भागने की फिराक में था, पुलिस की चेतावनी के बाद भी अजीत नहीं रुका। इस शातिर ने अपनी बाइक की रफ्तार और तेज कर दी।
पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो मलकपुर गांव के पास दोनों युवकों ने उन पर फायर झोंक दिया और बाइक छोड़कर खेतों की ओर भागने लगे। बस ठीक इसी वक्त जवाबी फायरिंग में गोली अजीत के पैरों को चीरती हुई निकल गई, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। टीम ने पीछा किया और सूचना भी आगे वाली पार्टी की सूचना दे दी। पीछा करते हुए जैसे उन्होंने आगे पार्टी को देखा, बाई तरफ मुड़ गए लिंक रोड पर, जहां आगे इनकी जाकर के मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। पुलिस से अपने को घिरा हुआ देख करके इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश मौके से भाग गया है। शातिर अजीत पर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी जैसे 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हापुड़ का रहने वाला ये अपराधी मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और दिल्ली में वारदातों को अंजाम दे चुका है। बहराइच में शातिर नसीम पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के बहराइच में थाना हरदी और राम गांव पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान उनकी मुठभेड़ अपराधी नसीम से हुई। यहां पुलिस टीम को बाइक से बदमाशों के आने की खबर मिली थी, जिस पर पहले टीम ने पुल के पास घेराबंदी की। देर रात बाइक सवार दो लोग मेटकहा की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की, जिसमें शातिर बदमाश नसीम उर्फ सलाला घायल हो गया। आपको बता दें कि नानपारा के बंजारन टोला इलाके का रहने वाला हिस्ट्री शीटर नसीम पर संगीन अपराध के साथ गोकशी, नकबजनी और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं। कुख्यात हिस्ट्री सीटर जिसका नाम नसीम पुत्र सलारा निवासी बंजारन टोला कोतवाली नानपारा है, जिसके विरुद्ध गोकशी, गो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा पशु चोरी और नकबजनी के लगभग 9 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको वास्ते उपचार जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। बस्ती में असलाह तस्करों से मुठभेड़। बस्ती में पुलिस की असलाह तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये शातिर अपनी फैक्ट्री में करते थे अवैध असलहों का कारोबार। पुलिस की गिरफ्त में बैठा उमेश चौधरी, संतोष चौधरी, धर्मेंद्र चौहान और राजकुमार उर्फ हेटे असलहे की तस्करी कर उससे मनमानी कीमत पर बेचते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि असलहा तस्कर हाल ही में पकड़ी गई परसरामपुर क्षेत्र की अवैध असलहा फैक्ट्री से देसी तमंचे खरीदते थे और पिस्टल का कारोबार बिहार से करते थे। पुलिस कई दिनों से इस गैंग के सदस्यों की तलाश में जुटी थी और खबर मिलते ही पुलिस टीम ने SJPS इंटरनेशनल कॉलेज के सामने इन्हें घेर लिया। पुलिस को देखते इन चारों ने फायरिंग शुरू कर दी। बाहर से लाके असला बेचा जा रहा था, जिसमें तमंचे 315 बोर और 32 बोर वाले और बाकी इसके अलावा पिस्टल जो कंट्री में होती है ये बेची जा रही थी, इसकी जानकारी मिली थी। इसी पे हमने हमारी जो SAG टीम है उसको इसमें लगाया था कार्य के लिए। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 7 जो असले हैं वो मिले हैं, जिसमें 2 कंट्री में पिस्टल है, बाकी 5 तमंचे हैं। चारों आरोपियों में से सबसे खतरनाक है राजकुमार, जो अपनी दिव्यांगता का फायदा उठाकर करता था ये काला कारोबार। 4 पहिए वाली स्कूटी से चलने वाला दिव्यांग गाड़ी में असलाहा छिपा कर रखता था और दिव्यांग होने के कारण उस पर कोई शक भी नहीं करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और हाई अलर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से